हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं बिग बॉस 2020 यानी सीजन 14 के घरवालों का पूरा विश्लेषण। पिछले 14 साल से बिग बॉस नाम का रियलिटी शो आपके घरों में आकर आपका मनोरंजन कर रहा है और सबसे मजेदार चीज होती है सलमान खान के अलावा इस शो में, जो इस शो में कंटेस्टेंट्स होते हैं। तो फिर चाहे वो टीवी की बहू हो, रियलिटी शो के कलाकार हो या फिर म्यूजिक की दुनिया के लोग हो, सब लोग बड़े ही मजेदार होते हैं। पिछले सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई, इन सब लोगों ने बहुत मजा, इन्होंने सबका बहुत एंटरटेनमेंट किया था। उससे पहले हिना खान, विकास गुप्ता, शिल्पा शिंदे, ये सब लोग थे। लेकिन अब नया सीजन आ गया है। लेकिन खास बात है इस नए सीजन की, ये लॉकडाउन के बाद है, इसलिए थीम कुछ लॉकडाउन की तरह है और सभी घर वालों को इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन घर वाले कौन है भाई? इस बार भी टीवी की दुनिया के लोग हैं, थोड़े बहुत फिल्मी दुनिया के लोग हैं, रियलिटी शोज के लोग हैं और म्यूजिक की दुनिया के भी लोग हैं। इसके अलावा इस सीजन की खास बात होगी कि पहले कुछ लोग आएंगे, उसके बाद अगले हफ्ते कुछ और लोग एंटर होंगे, यानी एक साथ 15-16 लोग जो आते थे इस बार नहीं होगा। इस बार पहले 10 लोगों का लॉट आएगा, उसके बाद 3-4 लोग आके धीरे-धीरे इस घर में शामिल होंगे। तो चलिए नजर डालते हैं इस बार कौन से हैं वो मजेदार घर वाले जो इस शो में लेकर आएंगे एंटरटेनमेंट। तो बिग बॉस के घर वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है राधे माँ का। राधे माँ, उनको सब लोग जानते हैं, बहुत ही प्रचलित एक धर्म गुरु है। क्योंकि मेरे को एक शब्द समझ नहीं आया कि गुरु का लेडी वर्जन क्या होगा, तो एक गुरु माँ है जिनका नाम है राधे माँ, जो दरअसल पंजाब की एक लेडी है जिनकी बहुत सारे यहाँ पर भक्त हैं। तो हाथ में त्रिशूल लिए, पूरा मेकअप शेकअप श्रृंगार करके बिग बॉस के घर में राधे माँ नजर आएंगी। अब बात करते हैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट नंबर 2 का, जो है टीवी की एक ऐसी बहुरानी जो पिछले 8-10 सालों से, मैं कहूँगा पूरे 11 साल हो गए हैं, वो मनोरंजन करती आ रही हैं। इनका नाम है रुबीना दिलैक, जिन्होंने छोटी बहू नाम के एक सीरियल से टीवी की दुनिया में एंट्री मारी थी। कंगना रनावत की तरह ये भी हिमाचल प्रदेश से हैं और हिमाचल की लड़की टीवी पर पिछले 12 सालों से छाई हुई है। पहले छोटी बहू, फिर पुनर्विवाह नाम का एक शो किया, जियो जुरू किया, और उसके बाद हाल ही में ये कलर्स के सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास में सौम्या का किरदार निभाया था। रियल लाइफ में काफी बोल्ड हैं, खूबसूरत हैं और काफी बेबाक है। भाई कंगना रनावत अगर फिल्मी दुनिया में हलचल मचा रही हैं, तो बिग बॉस के घर में आई थिंक रुबीना, हिमाचल की बेटी, वो कमी पूरी करेंगी। और जो बिग बॉस के घर का अगला कंटेस्टेंट है, वो उसके भी तार रुबीना से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिग बॉस के इतिहास में आई थिंक तीसरी बार होने जा रहा है जब एक मियाँ बीवी जा रहे हैं। तो रुबीना अपने पतिदेव अभिनव शुक्ला के साथ इस शो में एंट्री मारेगी। भाई अभिनव भी टीवी की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है, रुबीना की तरह नहीं, लेकिन उन्होंने काफी सारे सीरियल्स में काम किए हैं, जिनमें जर्सी नंबर 10 से उन्होंने डेब्यू किया था। पंजाब के रहने वाले हैं, एडवेंचर जंकी हैं और ये एक रियलिटी शो सर्वाइवर इंडिया भी काम कर चुके हैं। तो काफी रफ एंड टफ है, एक्शन ओरिएंटेड है, छोटे पर्दे का जॉन अब्राहम भी कहा जाता है। रुबीना और इनकी 2018 में 2 साल पहले शादी हुई थी और अब दोनों की जोड़ी मियाँ बीवी बनकर जा रहे हैं। लेकिन क्या वहाँ पर मियाँ बीवी की तरह झगड़ेंगे या फिर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की तरह एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे? अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इससे पहले तनाज बख्तियार और शिल्पा और अपूर्व नाम के 2 दंपति जा चुके हैं। तो मियाँ बीवी की जोड़ी बिग बॉस में काफी कमाल करने वाली है। अब मिलते हैं बिग बॉस की कंटेस्टेंट नंबर 3 से, जो एक और बहुरानी है जिनका नाम है जैस्मीन वसीम। हाल ही में सीरियल नागिन में ये दिखी थी। उससे पहले ये इन्होंने अपना डेब्यू किया था करीब 5 साल पहले तश्ने इश्क नाम के एक शो से। उसके बाद इन्होंने दिल से दिल तक नाम के शो में काम किया और खास बात है कि दिल से दिल तक में इनके साथ थे रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला, जो पिछले सीजन में आ चुके हैं। यानी पिछले सीजन में जैस्मिन नहीं दिखी थी, तो इस बार वो आई हैं उसको पूरा करने। जैस्मिन ने इसके बाद एक और सीरियल दिल तो हैप्पी जी में काम किया, खतरों के खिलाड़ी में भी काम किया, बैक टू बैक ये काम कर रही है। सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, चूंकि ये एक सिखनी है इसलिए मुंह पर बोलती है। तो मजेदार होगा जैस्मिन को देखने, इनके फैंस को मजा आने वाला है कि जैस्मिन बिग बॉस के घर में क्या कमाल दिखाती है। अब मिलते हैं बिग बॉस के अगले घर वाले से, जो है टीवी के एक और बेटे। इनका नाम है इजाज खान। इजाज खान पिछले 15-16 साल से टीवी की दुनिया का एक लोकप्रिय चेहरा है। इन्होंने एकता कपूर के हर के सीरियल में काम किया है, चाहे वो क्योंकि था इसमें कभी बहू थी हो, काव्यांजलि हो या फिर निम्मो हो, क्या होगा तेरा निम्मो, मतलब एकता कपूर के हर सीरियल में आपको इजाज खान दिखाई देते थे। इन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है और उनकी लोकप्रिय फिल्म थी तनु वेड्स मनु। उसके दोनों सीजन तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में भी ये दिखाई दिए थे। टीवी हो, फिल्में हो, इन्होंने बहुत काम किया और हाल ही में आजकल ये वेब सीरीज में बहुत एक्टिव हो गए हैं।
लेकिन भाई जनाब पूरे 40 पार कर चुके हैं लेकिन अभी तक कुंवारे हैं। तो क्या बिग बॉस में इन्हें इनकी दुनिया मिलेगी? ये देखना होगा मज़ेदार। तो इजाज़ खान है टीवी की दुनिया के एक ऐसे बेटे जो बिग बॉस में आने जा रहे हैं। अब मिलते हैं बिग बॉस के अगले घरवाले से जो एक और टीवी के बेटे हैं। इनका नाम है निशांत मलकानी। भाई आजकल एक सीरियल आ रहा है घुटन तुमसे ना हो पाएगा, उसमें ये एजे बनकर दिखते रहे थे। हाल ही में इनकी सीरियल से एग्जिट हुई और अब ये सीधा बिग बॉस के घर में आ चुके हैं। तो निशांत ये तो इंजीनियर है लेकिन इन्हें एक्टिंग का शौक था तो इन्होंने अपना डेब्यू किया था मेरे जब तुम नाम के सीरियल से। उसके बाद राम में लाई जोड़ी और जैसे सीरियल्स किए और उसके बाद इन्होंने फिल्मों में भी काम किया। फिल्में नहीं चली तो वापस सीरियल्स की दुनिया में लौट आए। अच्छे हट्टे-कट्टे लंबे चौड़े हैं तो बिग बॉस में जो एक आई कैंडी वाली चीज़ होती है उसको निशांत पूरा करेंगे। इनके फैन फॉलोअर्स भी काफ़ी है। इन्होंने हाल ही में सीरियल छोड़ा था तो लोग काफ़ी नाराज़ हुए थे। यानी बिग बॉस का जो एक परफेक्ट कंटेंट मटीरियल होता है निशांत के पास वो है, तो मज़ेदार होगा निशांत को बिग बॉस में देखना। अब बिग बॉस के अगले घरवाले से मिलाते हैं जिनका नाम है पवित्रा पुनिया। भाई पवित्रा भी सीरियल की दुनिया से आई है। ढेर सारे सीरियल्स में इन्होंने खलनायिका के किरदार निभाए। हाल ही में बालवी रिटर्न्स में ये तिन्नासा नाम की भयानक परी का किरदार निभा रही थी। इन्होंने ये है मोहब्बतें और नागिन, इन्होंने कई सीरियल्स में काम किया है लेकिन उससे भी ऊपर एक रियलिटी शो स्प्लिट्स विला भी ऑलमोस्ट जीत चुकी है। तो इनको रियलिटी शो के सारे दांव पेच मालूम है। दिल्ली की ये चाटनी है तो पूरी मुंह पर बोलती है, पूरी गर्म मिजाज है, गुस्से वाली है, सीधी मुंह पे बात करती है। तो बिग बॉस में जो मसाला तड़का लेकर आती है ना लड़ाई झगड़े का, आई थिंक पवित्रा उसमें काफी कमाल दिखाने वाली है। सो वॉच आउट फॉर पवित्रा पुनिया इन बिग बॉस। अब मिलाते हैं आपको बिग बॉस की ऐसी एक और कंटेस्टेंट थे जो पिछले सीजन में अगर आपको याद हो तो शहनाज गिल ने बड़े मजे के आए थे। पंजाब की कटरीना कैफ ने बड़ा ही रोला पाया था इस शो में। तो इस बार उनके जैसी ही कंटेस्टेंट आ रही है जिनका नाम है सारा गुरपाल। पंजाबी फिल्मों म्यूजिक वीडियोस में सारा ने काम किया है और शहनाज से 1 लेवल अप है। मतलब अगर शहनाज दाल थी तो सारा पात है। पंजाब का एक बड़ा नाम है। ये भी शहनाज की तरह एकदम दिल खोल कर पंजाबियों की तरह बात करती है। तो दैट पंजाबी तड़का वॉच आउट फॉर सारा गुरपाल। बिग बॉस का अगला घरवाला भी पंजाब से ही है। भाई ये हैं एक सिख मॉडल जिन्हें कहा जाता है कि ये मॉडलिंग की दुनिया में सबसे हैंडसम सिख मॉडल है। इनका नाम है शहजाद देओल। इन्होंने भी ढेर सारे रियलिटी शोज में काम किया है, चाहे एस ऑफ स्पेस, इंडियाज बेस्ट मॉडल, ये काफी सारे रियलिटी शोज में काम कर चुके हैं। लंबे चौड़े सरदार होते हैं ना जो एकदम, और इनका कहना है कि इनकी जो पग है, इनका जो पगड़ी है वो इनकी पहचान है। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। तो जैसे सिख लोग होते हैं वैसे ही हैं और सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं। तो देखना होगा कि ये पंजाबी, ये जट सरदार ये तो दिल्ली के रहने वाले हैं। लंदन में इन्होंने पढ़ाई की है लेकिन दिल से बिल्कुल देसी है। यानी इनका जब बाकी कंटेस्टेंट से सामना होगा तो काफी मजेदार सिचुएशन होगी। तो शहजाद भी आई थिंक बिग बॉस के एक सरप्राइज एलिमेंट होंगे। बिग बॉस में अगला जो नाम है वो है निकी तंबोली का। अब आप कहेंगे निकी तंबोली कौन है, तो आपको वो कंचना फिल्म याद होगी जो डब्ड होकर कई सारे चैनल्स पर आती रही। तो कंचना के एक सीरीज में निकी भी हीरोइन थी राघव लॉरेंस के साथ। तो इन्होंने तमिल और तेलुगु की कई फिल्में की हैं और ये एक खूबसूरत सी अभिनेत्री है जो अपनी खूबसूरती और अदाओं का जादू इस रियलिटी शो में जलाएंगी। तो ढेर सारे लड़के हैं, ढेर सारी लड़कियां जलेंगी, लड़कियों पे फिदा होंगे। सो आई एम श्योर बिग बॉस में एक काफी मजेदार एटमॉस्फेयर निकी तंबोली पैदा करेंगी। ये न्यू है, पहली बार इन्हें हिंदी जगत के ऑडियंस इस शो में देखेंगे। बट आई एम श्योर निकी इज समबडी टू वॉच आउट फॉर। तो देखना होगा कि ये अपनी खूबसूरती के अलावा घर में और क्या क्या करती है। बिग बॉस के घर में हमेशा ये म्यूजिशियंस बहुत आते रहे हैं, चाहे इस्माइल दरबार हो, जो ढेर सारे लोग आते हैं। तो घर को म्यूजिकल बनाना भी बहुत जरूरी है। तो इस बार एक गुड लुकिंग से एक सिंगर को बिग बॉस वाले लेकर आए हैं। इनका नाम है राहुल वैद्य। आपको इंडियन आइडल का सीजन में याद है जो अभिजीत ने जीता था, उसमें एक और प्रतियोगी थे जो जीता नहीं था बल्कि अपने लुक्स इनके ज्यादा छाए रहे थे, वो थे राहुल वैद्य। तो इनकी आवाज से ज्यादा ही अपने लुक्स के लिए ज्यादा चर्चा में रहे थे। गुड लुकिंग सिंगर हैं। तो बिग बॉस में राहुल लड़कियों का दिल चुराएंगे या फिर लड़ेंगे, झगड़ेंगे या फिर अपने संगीत का जादू दिखाएंगे, भाई ये देखना होगा। फिलहाल इनका नाम कई सालों से बिग बॉस में आ रहा है तो इस बार फाइनली राहुल ने हामी भरी और वॉच आउट फॉर राहुल वैद्य। आई एम श्योर ही विल बी वन सरप्राइज। अब हम बात करते हैं बिग बॉस के एक और कंटेस्टेंट जो एक और म्यूजिशियन है। इनका नाम है जान कुमार सानू। जी हाँ, 90s के वो मशहूर सिंगर याद है आपको, कुमार सानू, उनके बेटे हैं ये। तो जान कुमार सानू को पहले ही सलमान खान सबके सामने पेश कर चुके हैं। जान एक सिंगर है, बचपन से गाना गाते थे। उन्होंने बम बम बोले जो वो तारे जमीन का गाना भी जान ने गाया था। अभी बड़े हो गए हैं, ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं। तो ये म्यूजिक का तोहफा लेके घर में जा रहे हैं। अभी घर में कितना म्यूजिक बजाएंगे या
मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से बजाएंगे, अभी झगड़ों से बजाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये एक पहली बार आप इनको देखने को मिलेंगे। तो ही इज वन सरप्राइज जान कुमार सानू के बेटे जो बिग बॉस में जा रहे हैं। अब इसके अलावा इन घरवाले ये तो दिख जाएंगे आपको पहले एपिसोड्स में। कुछ और लोग घर में एंट्री होंगे लेंगे। उनमें से एक है प्रतीक सहजपाल। जी हाँ, प्रतीक सहजपाल दरअसल वो भी काफी सारे रियलिटी शो जैसे एस ऑफ स्पेस वगैरह में दिख चुके हैं। और खबर है कि ये पवित्र पुनिया के एक्स बॉयफ्रेंड भी हैं। अब यानी देखना होगा कि ये पवित्रा जब घर में होंगी और प्रतीक की एंट्री होगी तो क्या होगी सिचुएशन। रियलिटी शोज की दुनिया में प्रतीक का काफी बड़ा अच्छा नाम है। अब देखना होगा कि बिग बॉस जैसे कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो में प्रतीक क्या गुण खिलाएंगे। और अगले जो कंटेस्टेंट हैं जो बिग बॉस के घर में 1-2 दिन बाद आपको दिखाई देंगे वो हैं शार्दुल पंडित। तो शार्दुल दरअसल एक वीजे रह चुके हैं, रेडियो जॉकी भी रह चुके हैं। उन्होंने काफी सारे सीरियल्स में काम किया, चाहे पंडित हो कोई दीपक हो। और हाल ही में इन्होंने जब लॉकडाउन चल रहा था इन्होंने एक इमोशनल पोस्ट देखा था कि इनके पास काम नहीं है, इनके पैसे की कमी थी। तो वो पोस्ट काफी वायरल हुआ है, शायद उसी वजह से बिग बॉस में इन्हें लिया गया। तो कंट्रोवर्सी में कितनी सच्चाई थी। और शार्दुल लेकिन एक अच्छे अभिनेता है, अच्छी बात करते हैं। तो आई थिंक उनकी क्वालिटी इस शो में देखने को मिलेगी। और बिग बॉस में कुछ और दिनों बाद आपको दिखाई देगी एक और अभिनेत्री जो सीरियल्स की दुनिया से आई है। आपको सीरियल कुमकुम भाग्य याद है, उसमें जो एक अभिनेत्री थी नैना सिंह, इन्होंने हाल ही में कुमकुम भाग्य छोड़ा। अब छोड़ा इसलिए क्योंकि इन्हें बिग बॉस में एक काम मिल गया था लॉकडाउन के दौरान। तो लॉकडाउन के बाद इनकी एंट्री हुई नहीं। तो नैना भी रियलिटी शो जैसे स्प्लिट्सविला करके आई हुई है, तो ये दाव पे समझती है। तो नैना की एंट्री थोड़ी लेट होगी, लेकिन ये जब आएंगी तो वही रियलिटी शोज के लड़ना झगड़ना बात करना इन सब में बहुत माहिर है। सो वॉच आउट फॉर नैना। इसके अलावा और बहुत सारे लोग ग्रेजुअली आते रहेंगे क्योंकि इस बार फॉर्मेट ऐसा है कि लोग जाएंगे लोग आएंगे। जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो शो में रहेगा, जो नहीं करेगा वो जाएगा। कुछ और सरप्राइजेस फिलहाल घर वालों ने अपनी सबने तैयारी शुरू कर दी। कुछ एंट्रीज हो गई हैं, घर में इस वक्त शूट हो रहा है। 3 तारीख से यानी 3 अक्टूबर 2020 से ये शो रोजाना आपके सामने होगा। लॉकडाउन के बाद ये शो आ रहा है बड़े लेवल पर। आई एम श्योर लोगों को एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। पिछला सीजन यानी सीजन 13 आप लोगों ने पसंद किया। उम्मीद है सीजन 2020 लोगों की जिंदगी पलटेगा, उन्हें फुल ऑन एंटरटेनमेंट देगा। और इस बार ये खास बात है कि वूट पर 24 आवर्स स्ट्रीम होगा। सो एक्साइटिंग। तो ये थे बिग बॉस के घर वालों का पूरा विश्लेषण जो मैंने आपको बताया, क्योंकि इनमें से कई लोगों को मैं कई सालों से जानता हूँ। तो एक आपको शुरुआत में नाम कुछ अटपटे लगेंगे, ग्रेजुअली जब शो शुरू होगा आई थिंक नाम धीरे धीरे अपनी जगह बना लेंगे। सो दैट्स फॉर मी। सो वॉच आउट फॉर बिग बॉस। एंड हम आपको बिग बॉस से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर बताते रहेंगे। दिस इज अमित त्यागी साइनिंग ऑफ फ्रॉम मुंबई।